जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। जय एकादशी माता। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल पर। आइए सुनते हैं एकादशी पर एकादशी और गरीब ब्राह्मण की यह कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। दिखने में साधारण, पहनने को पुराने कपड़े, खाने को मुश्किल से 2 समय का भोजन, लेकिन दिल से बहुत ही ईमानदार, शांत और भगवान का सच्चा भक्त था। हरिदत्त कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी किसी का हक नहीं छीनता था और जितना मिलता उसमें संतोष कर लेता था। फिर भी उसके जीवन में दुख ही दुख थे। घर में गरीबी, शरीर में कमजोरी, परिवार की जिम्मेदारी, रोज काम ढूंढना, लोगों के ताने और लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। लेकिन हरिदत्त कभी शिकायत नहीं करता था। हर सुबह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाकर कहता, हे प्रभु, आप सब जानते हैं मेरे पास भले धन नहीं है, पर भक्ति कभी कम नहीं होगी। एक शाम हरिदत्त बहुत थका हुआ नगर से घर लौट रहा था। दिन भर काम की तलाश की, पर कहीं काम नहीं मिला। शाम को भूखा प्यासा घर आ रहा था। रास्ते में उसने देखा मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी है। आज एकादशी का व्रत था। हर तरफ खुशी का माहौल था। हरिदत्त ने सोचा, लोगों के पास सब कुछ है, भोजन, धन, सुख सुविधाएं। मैं तो व्रत क्या रखूंगा, मेरे पास तो फलाहार भी नहीं है। वह मन ही मन उदास हो गया, पर फिर सोचा, व्रत तो भक्ति से होता है, भोजन से नहीं। और निर्णय किया, मैं भी एकादशी का व्रत करूंगा। मेरे पास खाने को नहीं है तो क्या हुआ, मैं भगवान का अपना मन तो दे सकता हूं। उस रात उसने केवल पानी पिया और भगवान का नाम लेकर सो गया। उस रात हरिदत्त को एक दिव्य सपना आया। उसने देखा एक तेजस्वी देवी उसके सामने खड़ी है। शरीर से प्रकाश निकल रहा है, चेहरे पर दया की झलक और आंखों में अमृत जैसा प्रेम। देवी ने कहा, हे हरिदत्त, मैं एकादशी माता हूँ। आज तुमने भूखी रहकर भी व्रत रखा। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। हरिदत्त ने हक्का बक्का होकर पूछा, माता, मैं गरीब हूँ, कमजोर हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर कृपा क्यों की? एकादशी माता मुस्कुराई और बोली, व्रत का मूल्य भोजन नहीं, मन की पवित्रता है। गरीब में किया गया व्रत सौभाग्यशाली लोगों के व्रत से भी बड़ा होता है। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैं तृप्त हूं। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सुबह जैसे ही हरिदत्त जागा, उसके जीवन में आश्चर्य होने लगे। जब वह घर से निकला तो गांव के सेठ ने उसे बुलाकर कहा, हरिदत्त, मेरे खेत में काम करने वाला आदमी भाग गया है। अब तुम काम कर लो, मैं तुम्हें रोज का अच्छा भोजन और मजदूरी दूंगा। हरिदत्त ने काम शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका परिश्रम देखकर सेठ इतना खुश हुआ कि उसने हरिदत्त को खेतों की देखरेख का मुखिया बना दिया। आय बढ़ने लगी, घर में अनाज आने लगे, कर्ज चुक गया, परेशानियां कम हो गई, जीवन में सुख आने लगा। धीरे धीरे भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा से हरिदत्त इतना संपन्न हो गया कि गांव में लोग उसे आदर से देखते
लेकिन हरिदत्त ने अपने जीवन में कभी अभिमान नहीं किया। वह हर एकादशी को व्रत करता, मंदिर जाता, दीप जलाता और कहता, हे माता, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो सिर्फ आपके चरणों में रहने वाला सेवक हूँ। गांव के लोग उससे पूछते, हरिदत्त, तुम्हारा जीवन इतना कैसे बदल गया? वह मुस्कुराता और कहता, एकादशी माता की कृपा से। जब जीवन में कुछ भी न हो तब भी भगवान को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति केवल अमीरों का अधिकार नहीं, एकादशी का व्रत मन की सच्चाई से माना जाता है। संकल्प, विश्वास और प्रेम यही सबसे बड़ा धन है। जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, उसके दुख दूर होते ही हैं। एकादशी व्रत पाप मिटाकर जीवन को प्रकाश से भर देता है। हे भक्तों, एकादशी माताओं वही कृपा आपके ऊपर भी करें, आपके जीवन से दुख दूर हो, आपके घर में सुख शांति आए और आपके मन में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहे। जय एकादशी माता, जय श्री हरि विष्णु।